आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील कर गई। आज सूर्य सम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई है। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लता जी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में रखी जाएगी। 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी। बता दें कि उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। लंबे समय से लता ताई का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा गया था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था। रविवार को सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया है। सैकड़ों कालजयी गानों को अपनी आवाज देने वाली लता जी आज अनंत यात्रा पर चली गई। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनदयाल मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थी। अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, आवाज मानो कोयल से भी मीठी बच्ची अपने गुरु समान पिता को 13 साल की उम्र में ही खो देती है और सारे परिवार का जिम्मा अब उस पर ही होता है। मजबूरी में लता को फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता है, लेकिन कुछ ही सालों में लता की आवाज हर सफल फिल्म की जरूरत बन जाती है। शख्सियत उसूलों की इतनी पक्की कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से झगड़ा तक कर लिया। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती है और दिल उनके गानों के बोल पर धड़कने लगता है। आज लता जी हमारे सामने विरासत छोड़कर चली गई है। आज उनके जाने से देश को बड़ी क्षति हुई है। भले ही आज लता दीदी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग, रांची। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their
education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.